रह जाता है। तभी चा बोलती है, क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज करोगे तो उसको समन करो। वो बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिन्वो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्वो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहें माय किंग। फिर वो जोर से रॉर करता है और जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख करके सोच रही होती है कि जिन्वो ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। बेरू अपने पंजे निकाल करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्वो कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी? फिर वो तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हर्ट के ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि सामने वाले के लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप सबको पता है कि चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वो सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है, वो भी एक जगह से हिले बिना, सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वो जोर से चा के मुंह पर रोर करता है, जिसका प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिन्वो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिन्वो को पता था कि बेरू उसके दूसरे शैडो सोल्जर से काफी अलग है। उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था, लेकिन जिन्वो देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शॉट भी टूट जाती है, लेकिन फिर चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो शॉट बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर के किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंड क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिन्वो का ऑर्डर भूल जाता है और एंड क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा के तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वो चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो जिन्वो जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और तुरंत जमीन पर गिर के माफी मांगने लगता है। जिन्वो चा से पूछता है तुम ठीक हो ना? फिर वो कहता है ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें सिर्फ इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन चा चुप रहती है और वो कुछ नहीं बोलती। फिर जिन्वो बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर वो सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वो जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वो ब्लश करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।